स्थान सेंट ऑगस्टस गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल हिमाचल। समय जनवरी की बर्फीली रात। छुट्टियों के बाद छात्राएं धीरे धीरे स्कूल लौट रही थीं। ऊंचाई पर बना सेंट ऑगस्टस स्कूल बर्फ से ढका था। चारों ओर देवदार के पेड़ और एक पुरानी घंटी जो पिछले 30 वर्षों से नहीं बजी थी। रात को जैसे ही अंतिम बस आई, अनाया, साक्षी, पंखुड़ी और रीमा नाम की 4 छात्राएं हॉस्टल में पहुंची। बाकी लड़कियां पहले ही आ चुकी थीं। लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई जो हिमाचल की ठंड से अलग थी। यह ठंड भीतर तक चुभती थी। अनाया बाकी सबकी तरह शांत नहीं थी। वह हमेशा रहस्यमयी चीजों की ओर खींचती थी। उसी ने स्कूल की लाइब्रेरी में वो पुरानी डायरी खोज निकाली जिस पर खून जैसे सूखे धब्बे थे और पहला पन्ना कहता था, घंटी जब बजे आत्मा जागे। डायरी रागिनी शर्मा की थी, एक छात्रा जिसने 30 साल पहले इसी स्कूल में आत्महत्या की थी, या शायद हत्या हुई थी। उसका शव लाइब्रेरी की छत से लटकता मिला था। रात के ठीक 11 बजे जब सब सो रही थीं, घंटी बजी। टन टन टन। किसी की नींद खुल गई, किसी ने तकिए में मुंह छिपा लिया। लेकिन अनाया उठकर बाहर निकली और तब उसने देखा स्कूल की घंटी अपने आप हिल रही थी और उसके नीचे एक लड़की की परछाई खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे, नाखून लटक रहे थे और वह धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, मैं लौट आई हूँ। तुमने मुझे पढ़ा है, अब तुम मेरी हो। सुबह जब लड़कियां उठीं, अनाया अपने बिस्तर पर नहीं थी। उसकी चप्पलें कमरे के बाहर पड़ी थीं और जमीन पर एक पतली लाल लकीर खून की जो लाइब्रेरी की ओर जाती थी। साक्षी, पंखुड़ी और रीमा उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंची और वहां उन्हें मिला वो दृश्य जिसे कोई जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अनाया की लाश स्कूल की घंटी से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर पुतलियां गायब थीं। दीवार पर खून से लिखा था, घंटी बजी है, अब हर छुट्टी के बाद एक आत्मा मेरी होगी। साक्षी ने डरते हुए उस डायरी को दोबारा पढ़ा। उसमें अगले पन्ने पर लिखा था, घंटी 5 बार बजेगी और पंखुड़ी बोली, हमें यह डायरी जलानी चाहिए। रीमा चुप थी, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। उन्होंने डायरी को बाहर आग में डाला, लेकिन जैसे ही आग ने उसे छुआ, एक भयानक चीख गूंजी, जैसे किसी औरत की आत्मा चिल्ला उठी हो, मुझे फिर से जलाओगी, जिस तरह तुमने मुझे मारा था। अगले पल आग नीली हो गई। लपटों में एक चेहरा उभरा, रागिनी शर्मा का। आंखें खून से लथपथ और वह चीख रही थी, अब यह स्कूल नहीं, मेरी भूमि है। अगली रात ठीक 11 बजे फिर से घंटी बजी। साक्षी उठी और देखा कि रीमा उसके बिस्तर पर नहीं थी। वो लाइब्रेरी की ओर दौड़ी, लेकिन इस बार दरवाजा खुला नहीं। अचानक खिड़की की ओर देखा, रीमा वहां लटकी हुई थी, उल्टी, और उसकी गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी। दीवार पर खून से उभरा। दूसरी आत्मा मिल गई, अब तीसरी। पंखुड़ी ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सभी गेट लॉक हो चुके थे। बाहर सिर्फ बर्फ और धुंध थी। तीसरी रात जब घंटी बजी, पंखुड़ी कमरे में ही थी, लेकिन अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा और फिर एक आवाज आई, पंखुड़ी, आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं।
उसने जैसे ही पलटा, उसकी चीख छत को चीर गई। सुबह जब साक्षी ने दरवाजा खोला, पंखुड़ी की बॉडी फर्श पर थी और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जुबान काटी गई थी। अब हॉस्टल में बस एक ही लड़की बची थी, साक्षी। वह उस डायरी के अंतिम पन्ने पर पहुंची जहां लिखा था, अगर 5वीं घंटी तक आत्माएं पूरी हो जाएं, तो एक आत्मा मुक्त होगी, बाकी शाप बन जाएंगी। घंटी अब 4 बार बज चुकी थी। साक्षी ने स्कूल की घंटी को खुद बजाने का फैसला किया। वो सीढ़ियां चढ़ी, घंटी के नीचे खड़ी हुई और अपनी हथेली काटकर उसके रस्से पर टपका दी, जैसा डायरी में लिखा था। जैसे ही 5वीं घंटी बजी, हवा सिसकने लगी। घंटी के नीचे धुआं उठा और एक आत्मा निकली, रागिनी। पर वह अब गुस्से में नहीं थी, उसकी आंखों से आंसू थे। उसने कहा, मुझे मरने नहीं दिया गया था, मेरी आत्मा बांधी गई थी, तुमने मुझे रिहा किया है। उस रात स्कूल की घंटी टूट गई और सुबह पहली बार सूरज निकला। अब स्कूल बंद है, लेकिन वहां एक नई पट्टिका लगी है। यहाँ 5 आत्माओं ने खुद को बलिदान दिया ताकि एक रागिनी मुक्त हो सके। पर कुछ कहते हैं, अगर तुम उस घंटी की जगह पर जाकर चुपचाप खड़े रहो, तो कोई फुसफुसाता है, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं, सिर्फ एक और आत्मा।